हेलो बच्चों, हेलो क्लास 9th, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 9th की फिज़िक्स में एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाई स्मॉल जी। अभी तक हमने पिछले सेशंस में क्या क्या पढ़ा था, फ्री फॉल के बारे में पढ़ा था। और जब बॉडी फ्री फॉल करती है तो ये पढ़ा था कि उस बॉडी में एक ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से? ग्रेविटी की वजह से। ठीक है, तो दैट एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन इट इज डूइंग अ फ्री फॉल। तो उसी के बारे में आज हम जानेंगे कि वो क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे आई। ठीक है, आगे बढ़ें। सो व्हेन अ बॉडी इज डूइंग अ फ्री फॉल, कोई बॉडी एक फ्री फॉल कर रही है तो क्या होता है, उस बॉडी में ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जनरेट होता है। क्या होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जनरेट होता है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। दिस मीन्स उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होती है। यही तो होता है। दैट मीन्स इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट, अगर किसी हाइट से एक बॉडी को मैं ड्रॉप करूं तो उसकी वेलोसिटी पर सेकंड चेंज हो रही होगी। जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा होगा तभी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। सो दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों ड्यू टू ग्रेविटी? बिकॉज ये ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, दे बोथ आर डिफरेंट। ये एक अलग चीज़ है, ये एक अलग चीज़ है। इन दोनों के बारे में जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, इसे मैं इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद समझा दूंगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है? स्मॉल जी की वैल्यू आती है 9.8 वॉट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई? बिकॉज दिस इज एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसके लिए लेट अस सपोज that a body of mass small m is dropped from a height। ठीक है, एक बॉडी है, उसे हम क्या कर रहे हैं, उसका मास m है और उसे एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक, then the force exerted by the earth on that body will be given by F is equal to G. This capital M means mass of earth. And small m is the mass of object, and R is the radius of earth. While calculating the acceleration due to gravity, the radius or the distance between the object and earth is taken as the radius of the earth। क्यों radius of the earth क्यों लेते हैं? क्योंकि अगर हम कंपेयर करें, लेट अस सपोज कोई बॉडी है यहाँ पर और इनके बीच की डिस्टेंस इतनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या है? अर्थ का रेडियस है, और ये क्या है? इस बॉडी का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग विद द रेडियस ऑफ अर्थ, इसके डिस्टेंस को हम क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं, मीन्स नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड अर्थ को हम क्या लेते हैं? रेडियस ऑफ अर्थ ही ले लेते हैं। ये बात समझ में आई। तो फॉर्मूला क्या था? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या था? F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। m1 क्या है यहाँ पे? मास ऑफ अर्थ है। m2 क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट है। एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, ये फॉर्मूला समझ में आया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। एंड फोर्स इज गिवन बाई F इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। जो बॉडी हमारी फ्री फॉल कर रही है उसका मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो। देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन m।
और यही एक्सेलरेशन तो हमें फाइंड करना है, यही एक्सेलरेशन तो हमें फाइंड करना है। नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ एफ इन दिस इक्वेशन, पुट ऑल दीज वैल्यूज ऑफ एफ इन दिस इक्वेशन, क्या आ जाएगा, g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर इंटू स्मॉल m। यही तो, ये स्मॉल m डिनोमिनेटर में था, यहाँ भी डिनोमिनेटर में है, ये स्मॉल m कैपिटल, ये स्मॉल m न्यूमरेटर में था, ये न्यूमरेटर में है। नाउ दिस विल बी कैंसिल्ड आउट, व्हाट वी विल गेट, gm upon r square। m is the mass of earth, r is the radius of earth, and this capital G is the gravitational constant, 6.67 into 10 raised to the power what, 10 raised to the power minus 11। and this acceleration is acceleration due to gravity, that means it is denoted by small g, then small g is equal to g m upon r square। ये क्या मिल गया हमें, एक फॉर्मूला मिल गया जिसकी मदद से हम स्मॉल जी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। ठीक है, नाउ पुट ऑल दीज वैल्यूज, जी की वैल्यू क्या है 6.7 इंटू 10 raised to the power minus 11। व्हाट इज द मास ऑफ अर्थ, 6 इंटू 10 raised to the power 24। एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6.4 into 10 raised to the power 6, that will be square because we have to square the radius। तो जब इसे हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसलिए क्योंकि एक एक्सेलरेशन है। ये डेरिवेशन समझ में आया, दिस डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी आएगा, तो ऐसे ही सॉल्व कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सपोज दैट द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल m एंड मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल M। डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अर्थ विल बी द टेकन एज रेडियस ऑफ द अर्थ। ये बात समझ में आई। और g इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बस सारी वैल्यूज पुट करना है, स्मॉल g की वैल्यू निकल आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो वो क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। ठीक, दैट मीन्स व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली, कोई बॉडी है उसे मैं किसी हाइट से फ्रीली ड्रॉप कर देता हूं, तो उस बॉडी में एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, किसकी वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। और वो एक्सेलरेशन किसका इक्वल होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर मैं किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूं, अगर किसी बॉडी, लेट अस सपोज ये मार्कर है, इस मार्कर को मैं वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूं, तो इसमें क्या होगा, रिटार्डेशन होगा। रिटार्डेशन मींस इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो निगेटिव होगी, दैट मींस इट्स वेलोसिटी विल बी डिक्रीज्ड। इसको मैंने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, इसकी वेलोसिटी एक क्या नाम है, डिक्रीज होते होते एक ऐसे पॉइंट पे पहुंचेगी जहां पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। दैट मींस इट्स एक्सेलरेशन विल बी व्हाट, रिटार्डेड, मींस डिक्रीज होता रहेगा। ये बात समझ में आ रही है। एट द रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी एक्सेलरेशन से क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, फिर 0 हो जाएगी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, दैट मींस एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद वो बॉडी क्या करेगी, फ्री फॉल करेगी, वहाँ ऊपर से नीचे आएगी, तब एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करती रहेगी। एवरी सेकेंड क्या होती है, वेलोसिटी चेंज हो रही होती है बॉडी की, जब वो फ्री फॉल कर रही होती है या किसी बॉडी को हम वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं तब भी। इज इट क्लियर? Is it clear to everybody? Now we will see the variation in the value of small g। मतलब अगर ये small g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो क्या ये अर्थ के हर कोने पर है इतनी वैल्यू रहेगी, यही पता करना है हमें। कभी कभी क्या होता है कि इसकी वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, किसकी, स्मॉल g की वैल्यू चेंज हुआ करती है। क्यों चेंज हुआ करती है? बिकॉज अवर अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। क्या है, परफेक्ट स्फेयर तो है नहीं। नॉर्थ कह रहा हूं, पोल्स पे क्या होता है, पोल्स पे थोड़ा फ्लैट होता है अर्थ, क्या होता है,
फ्लैट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, जो अर्थ का रेडियस है वो कम हो जाता है, अर्थ का रेडियस कम हो जाता है। अब देखिए अर्थ का रेडियस जब कम होता है, इस फॉर्मूले में देखो कहाँ गया फॉर्मूला, G इज इक्वल टू जी एम इंटू आर स्क्वायर। तो अर्थ का जब रेडियस कम हुआ, अर्थ का रेडियस जब कम हुआ तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। और अगर अर्थ का रेडियस ज़्यादा हुआ, दैट मीन्स ऑन इक्वेटर, इक्वेटर पे क्या होता है, अर्थ का रेडियस मैक्सिमम हो जाता है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज मैक्सिमम, स्मॉल जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है कहाँ पे, पोल्स पे होती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बिकॉज देयर द रेडियस ऑफ अर्थ इज मिनिमम। एंड स्मॉल जी की वैल्यू मिनिमम होती है कहाँ पे, इक्वेटर पे। क्यों, क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये बात समझ में आई। एंड अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस से जितनी हाइट पे जाएगा, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशन विल बी ऑल्सो डिक्रीज्ड। क्यों, क्योंकि उसका डिस्टेंस अर्थ के सेंटर से क्या होगा, बढ़ रहा होगा। ध्यान से देखिए इस चीज को, बहुत समझने वाली चीज है। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट है और उसे मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर फेंकता हूं, दिस इज अर्थ, और लेट अस सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, अगर मैं इसे ऊपर फेंकता हूं तो क्या होगा, इसकी डिस्टेंस इंक्रीज करेगी। पहले यहां था, डिस्टेंस इतना था, रेडियस का इक्वल था, बट अब क्या हो गया, अब ये डिस्टेंस हो गई। तो क्या बताया था मैंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, जब रेडियस बढ़ेगी तो ग्रेविटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक ऐसे ही क्या होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के अंदर, अर्थ के सेंटर पर भेज दिया जाए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी इक्वल टू 0। व्हाई, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द अर्थ and that object will be 0, r will be 0, then the acceleration due to gravity also will be 0. Is it clear to everybody? Is it clear? Now what we will find, we will find some equations of motion. जैसे आपने equations of motion पढ़ा था, there were 3 equations of motion, v is equal to u plus at and s is equal to ut plus half at square and v square minus u square is equal to 2as. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था किसके, विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन। नाउ वी विल स्टडी दीज इक्वेशंस ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ सी, बहुत ध्यान से देखना, बहुत आसान है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। इसके बाद हम क्या देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, जो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है स्मॉल जी, दैट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। कैसे होता है वो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। इसी फॉर्मूले में G इज इक्वल टू m अपॉन आर स्क्वायर में एक बार मून की वैल्यूज रखिए, मीन्स मास ऑफ मून एंड रेडियस ऑफ मून, और इसी फॉर्मूले में एक बार अर्थ की वैल्यू रखिए, दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, यू विल गेट द रेशियो ऑफ 1/6। ठीक है, मून की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1 पॉइंट समथिंग कुछ आती है, एंड अर्थ की क्या है, 9.8 है, मून की कुछ और आती है, आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे से समझा दूंगा। बट अभी मैं इतना बता सकता हूं कि दैट इज 1/6 ऑफ अर्थ्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी अबाउट सम इक्वेशंस, जो भी बताया था मैंने आपको, इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जो अभी तक हमने पढ़ा था
वो लीनियर मोशन कर रहे थे, यही तो थे। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये लीनियर इक्वेशन के लिए था। ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, अब पहले सब नोट कर लेते हैं। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो नया क्या हो जाएगा, फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट v इज इक्वल टू u प्लस वॉट जी टी। g क्या है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, s will become h, h is the height from which the object is falling, from which the object is doing a free fall, जिस हाइट से वो फ्री फॉल करता है, that will be equal to ut plus half gt स्क्वायर एंड ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर प्लस 2gh। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब देखिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको याद रखना है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ बॉडी इज वर्टिकली थ्रोन, when a body is thrown vertically upwards then the g will be always taken as negative। g क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। क्यों निगेटिव लेंगे, क्योंकि वो रिटार्डेशन कर रहा होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज हो रही होगी, दैट विल बी माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक समझ में आया। अब क्या है, अगर कोई बॉडी किसी हाइट से फ्री फॉल कर रही है, अगर कोई बॉडी किसी हाइट से फ्री फॉल कर रही है, अच्छा एक चीज़ और, अगर कोई बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड्स आ रही है तो उसका ग्रेविटी क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही वैल्यूज रखनी है आपको सॉल्यूशन निकालने में, सॉल्व करने में। थर्ड, इफ अ बॉडी इज डूइंग अ फ्री फॉल स्टार्ट कर रही है किसी हाइट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u विल बी 0, यहाँ पर हम u0 रखेंगे। अगर क्वेश्चन में दिया है कि इफ अ बॉडी इज डूइंग अ फ्री फॉल देन वी विल टेक इट्स इनिशियल वेलोसिटी एज 0। और किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं, तब क्या होगा, तब उसका u0 होगा, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी कब, फॉर वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉडी वर्टिकली अपवर्ड थ्रो की जाएगी। तो इन 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है और इन 4 इक्वेशंस को भी याद रखना है। इन्हीं चारों इक्वेशन से आपको आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। नाउ वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। दिस इज वेरी इजी, बहुत आसान है। 4-5 पॉइंट्स हैं, उन्हें याद रख लेंगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, बहुत इजी है। सी, this is small g and this is capital G. First of all, this is what? This is acceleration due to gravity. कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, समझने वाली चीज़ है। This is acceleration due to gravity। और acceleration क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो acceleration due to gravity भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। So first difference is this is a vector quantity and capital G is a scalar quantity। ये बात समझ में आई। स्मॉल जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कैपिटल जी है क्या, कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है। सेकंड वही चीज, डेफिनेशन, दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दिस इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टू बॉडीज विच हैव यूनिट मास एंड आर सेपरेटेड बाय यूनिट डिस्टेंस। समझ में आया, ठीक है। और क्या हो जाएगी इनके बीच की डिफरेंस, सेंटर पर स्मॉल जी 0 होगा बट कैपिटल जी 0 नहीं होगा। कैपिटल जी की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में 6.7 इंटू 10⁻⁻11 होती है। ठीक है, ये 4-5 आपके डिफरेंस है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। टेक केयर, बाय बाय।